नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना क्योंकि आज एनटीटी और इसी से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए तो सर एनटीटी क्या होती है, ईसीसी क्या होती है, कहाँ से करें। आज कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे सिलेक्शन होता है, कौन सा कोर्स होता है, कहाँ से करें, किस संस्था से करें, कंप्लीट जानकारी। बिना किसी देरी के वीडियो को शेयर कर दो भैया आप। ठीक है, तो आज नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती एनटीटी 2025-26 क्यों लिखा है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एनटीटी ईसीसी कौन सा डिप्लोमा करें। ठीक है, भर्ती कब तक और पोस्ट कितनी होगी, सिलेबस क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। फर्जी डिप्लोमा से बचना, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फर्जी डिप्लोमा से बचना है। कुछ मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने जिन्होंने 1500 2-2 हज़ार में एनटीटी करवाई है। एक साल की एनटीटी करके क्या करोगे भाई, एक साल की एनटीटी क्या कोई काम आएगी? नहीं काम आएगी। तो आज अपने चर्चा करते हैं सबसे पहले एनटीटी पे कि एनटीटी क्या होती है। सबसे पहले एनटीटी पे चर्चा करते हैं। एनटीटी जो होती है वो होती है 2 ईयर की। कितने ईयर की बता? 2 ईयर की होती है। और एनटीटी की फुल फॉर्म होती है नर्सरी ट्रेनिंग टीचर। यानी कि आप जॉब लगते हो तो आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। हो सकता है आपको आंगनबाड़ी में भी दे, हो सकता है आपको बाल वाटिका में दे, क्योंकि राजस्थान में बाल वाटिकाएं तो खुल रही है ना। अभी तक जितने विद्यार्थी हमारे लगे हैं, जितने हमारे छात्राएं लगे हैं, वो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पढ़ा रहे हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक। अच्छा, नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, पहली बात तो। दूसरा ऑप्शन आपके ये है कि जैसे होम डिस्ट्रिक्ट आपका गंगानगर है, अब गंगानगर में सीटें नहीं है, आप कहोगे सर मैं तो हनुमानगढ़ जाना चाहती हूँ, आलो भी हनुमानगढ़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहो, कि आप हनुमानगढ़ भी जा सकते हो। फिर एनटीटी कहाँ से करें? एनटीटी राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है? कोई भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही, पहली बात। सर आप कहाँ से करवाते हैं? हम करवाते हैं एनसीटी से, एमएससी से और नीति आयोग से। क्या राजस्थान में चल रही है सर? हाँ बिल्कुल चल रही है। कितने विद्यार्थी लग गए? हमारे तो 58+ विद्यार्थी लग गए भाई। क्या सर ये भर्ती है वो सरकारी, जो मान लो कि गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी एनटीटी उसमें चलेगी? ये भर्ती पे डिपेंड करेगा कि सरकार किन को रखेगी, क्योंकि सरकार ने 2010 के बाद में एनटीटी को बिल्कुल बंद कर दिया है। 2018 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद में वैकेंसी तक नहीं आई। तो ये जो आप एनटीटी बता रहे हो, ये वैकेंसी कौन सी आई है? ये सुविधा पे आई है, सुविधा पर आई है ये। ठीक है, अनुबंध पे आई है। पहली बात तो सुविधा पे आई है। ठीक है, इनकी सैलरी दी जा रही है 10,000 रुपये, कहीं कहीं 9,000 रुपये दे रहे हैं और कहीं कहीं 8,000 भी दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है उस भर्ती कराने वाले एनजीओ पे, उस एनजीओ पे। सर एनटीटी करना चाहिए भाई, कर लो, छोटा सा कोर्स है, नाम मात्र फीस है इसकी, 10-12 हज़ार रुपये में आप कर लो, एनटीटी हो रही है तो, है ना। अब देखो दूसरी बात, ईसीसी कि सर हम ईसीसी ना करें क्या? फिर जिन्होंने ईसीसी कर रखा है वो डर रहे हैं। सर डरने की आवश्यकता कहाँ है भाई? ईसीसी की वैकेंसी आ रही है ना 62,000। सर कब आएगी? ये देखो, ये फरवरी को, हमारे 2 फरवरी को क्या होगा, बजट जारी होगा, उसमें ये पक्का पक्का संभावना है कि 62,000 वैकेंसी की घोषणा कर देगा जनरल सरकार। ये पहले भी कह रखा है, आपने कभी देखा भी होगा, बहुत सारे ट्वीट या बहुत सारे पोस्टरों पे 62,000 बाल बाटिकाएं खोलने का सुझाव दिया गया है जनरल सरकार द्वारा राजस्थान में। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। एनटीटी की 28,000 आएगी और इसकी ईसीसी की 62,000। ईसीसी क्या होती है? ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। पहली बात तो 1 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है? 1 ईयर का होता है। सर ईसीसी क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इनको ज्वाइनिंग करने के बाद ये कहाँ-कहाँ काम आएगी? ये प्ले स्कूल में काम आएगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, उन स्कूलों में काम आएगी और बाल वाटिकाओं में काम आएगी और आंगनवाड़ी में काम आएगी। यहाँ-यहाँ वैकेंसी निकलेगी, वहाँ-वहाँ ये चलेगी। सर एनटीटी कहाँ से करें? ईसीसी कहाँ से करें?
ईसीसी को 3 संस्था करवाती है। इग्नू करवाती है, बिल्कुल वैलिड है, चलेगी। एक एनआईएसओ बोर्ड करवाता है, बिल्कुल चलेगी। एक यूपी की संस्था है, आईडीयूपी बोलते हैं उसको, आईडीयूपी, ये भी चलेगी। 3 ही संस्था है और तीनों के तीनों, एक बता दूँ, तीनों के तीनों सरकारी सरकारी यूनिवर्सिटी है। तीनों के तीनों क्या है? सरकारी यूनिवर्सिटी है। इग्नू से आप फार्म भरवाओगे, आपके 4,000 रुपये लगेंगे किताबों के समेत। लेकिन बाद का जो झंझट है ना भाई साहब, असाइनमेंट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, वीडियो बनाओ, पेन ड्राइव में डाल के आओ, कॉलेज में पेपर देने जाओ, और ये वो और फलाना तिकड़ा, बहुत हार्ड है। इससे मैं अच्छा है कि आईडीयूपी से कर लो, इसमें कोई झंझट नहीं है। भाई डिप्लोमा ही यहाँ दे रहे हैं, डिप्लोमा ही यहाँ दे रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत है आईडीयूपी से करने से? सर ये चलेगी तो ये भी चलेगी, ये नहीं चलेगी तो दोनों किसी कोई नहीं चलेगी। तो आप आईडीयूपी से भी कर सकते हो, एनआईएसओ बोर्ड से भी कर सकते हो, इग्नू से भी कर सकते हो। तीनों की अलग अलग फीस है, किसी की 4,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 6,000 है। ठीक है, तो आप ईसीसी करना चाहे तो इन संस्थाओं से कर सकते हो। सर हमने ईसीसी और एनटीटी दोनों करनी है, ये लो भी आपको नंबर दे देता हूँ, इन नंबरों पे आप संपर्क कर लेना करने के लिए, आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं सर ईसीसी। सर राजस्थान में, मैं तो जैसलमेर का रहने वाला हूँ, तो फिर क्या है, तो आजकल राजस्थान में ऑनलाइन का ज़माना है, पूरा भारत ऑनलाइन है आजकल, तो आप ऑनलाइन भी पेपर दे सकते हो उसका। और ऑनलाइन पेपर, सर ऑनलाइन, अब कोई ऐसे भी प्राणी होते हैं जो बोलते हैं सर मोबाइल लीक होनी, तो पड़ोसी के ले लो एक दिन, पड़ोसी का मोबाइल तो ले सकते हो। तो पहली बात तो ऐसा आप ऑनलाइन पेपर हो ना, उसको मना मत करना चाहिए। आप राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हो, एनटीटी ईसीसी करना है और ऑनलाइन हो रहा है तो हाँ कर सकते हो। हाँ, जिसको पेमेंट करो ऑनलाइन, भैया ऑनलाइन में धोखेधड़ी भी बहुत है, जिसको पेमेंट करो ऑनलाइन पेमेंट करना, विकल्प को प्रूफ तो रहना चाहिए कि हमने यहाँ से एनटीटी ईसीसी की थी। सीधे विचार है, सीधी बातें हैं, नो बकवास है इसमें। तो आप थोड़ा सा ध्यान करके फिर एनटीटी ईसीसी करना भाई, ठीक है। और यदि अच्छा हमें ईसीसी के बाद में नौकरी कहाँ मिलेगी? आपके ग्राम पंचायत में मिलेगी। पर सैलरी कितनी घोसी? अरे वैकेंसी तो आने दे, फिर सैलरी बता देंगे। तो सिलेबस क्या पढ़ना है? यदि पेपर होगा तो इसमें साइकोलॉजी आएगी, कंप्यूटर आएगा, और इसके साथ साथ राजस्थान जीके आएगा, तो हर एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, और आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी थी और वीडियो में जानकारी कैसी लगी थी। एक बार थंबनेल कर देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।